प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में उदास हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या फिर कोई समस्या आपके जीवन में है तो आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसके जीवन में बहुत बड़ा दुख था, जो अपने जीवन में उदास रहती थी, निराश रहती थी क्योंकि उसका कोई भी बच्चा नहीं था। इसलिए वो हमेशा निराश रहती थी, दुखी रहती थी, लोग उसे ताने देते थे और वो निराश होती चली गई, चिंतित होती चली गई, परेशान होती चली गई। लिखा है कि वो रोती रहती थी और भोजन नहीं करती थी। परंतु एक दिन उसने ये काम किया कि वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के भवन में गई और उसने परमेश्वर से अपने दुख को व्यक्त कर दिया। परमेश्वर से उसने अपने दुख को बता दिया, अपने आंसुओं को उसने परमेश्वर के सामने बहाया। और आप जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 17 और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एली ने उस स्त्री से कहा, उस स्त्री का नाम हन्ना है और एली एक भविष्यवक्ता, और उस भविष्यवक्ता ने जब वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के भवन में, तब उस भविष्यवक्ता ने कहा कि जो कुछ तूने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। आमीन। फिर लिखा है वो स्त्री अपने घर गई, उसने भोजन किया और उस दिन के बाद उसका मुंह कभी भी उदास नहीं हुआ। उस दिन के बाद वो फिर कभी उस विषय के लिए चिंतित नहीं हुई, उस विषय के लिए फिर कभी वो परेशान नहीं हुई। क्योंकि आज उसने ये विश्वास कर लिया है कि मैंने परमेश्वर के सम्मुख अपने दुखों को रख लिया और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। उसने अपने मन में ये विश्वास कर लिया कि जो कुछ मैंने परमेश्वर से मांगा है उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, उसने वो मुझे दे दिया है। इसलिए वो स्त्री उस दिन के बाद कभी भी उदास नहीं रही। वो विश्वास में बलवंत होती चली गई, वो विश्वास करती रही, वो भरोसा करती रही कि परमेश्वर के भक्त ने कहा है तो वो मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। वो घर गई, वो भोजन किया, फिर कभी उदास नहीं हुई, यानी कि फिर उसने खुशी से अपने जीवन को व्यतीत किया। लोग फिर भी उसे ताने देते रहे होंगे क्योंकि बच्चा तो उसी समय नहीं हुआ। लोग फिर भी उसे ताने देते रहे होंगे, लोग उसे फिर भी तुच्छ नजरों से देखते रहे होंगे, लेकिन उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर अपने समय पर मुझे एक अच्छा बच्चा देगा। और दोस्तों, ऐसे ही उसके जीवन में हुआ। प्रभु ने उसे एक बच्चा दिया। प्रभु ने उसे उसके दुखों को आनंद में बदल दिया, उसकी उदासी को उसके जीवन से दूर कर लिया, उसकी चिंता को उसके जीवन से दूर कर दिया, उसके परेशानी को, उसकी समस्या को उसके जीवन से दूर कर दिया। कब? जब उसने परमेश्वर के भवन में अपने आंसुओं को बहाया, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब उसने प्रार्थना की, अपने दुख को जब उसने परमेश्वर को बताया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके दुखों को दूर कर दिया, उसकी उस निराशा को दूर कर दिया। दोस्तों, आज सामने मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में कुछ इसी प्रकार की समस्याएं हैं, आप निराश हैं, उदास हैं, या फिर आप परेशान हैं, समस्या में हैं, या फिर कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो आपके दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। आप उसके सम्मुख जाएं, वो आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके आंसुओं को देखेगा, वो आप पर कृपा दृष्टि करेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। आपको उस समस्या से प्रभु छुटकारा देगा। दोस्तों, फिर कभी आप उदास नहीं रहोगे, फिर कभी आप निराश नहीं रहोगे, क्योंकि प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा दे देंगे। इसलिए दोस्तों, प्रभु के सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो गुप्त में है, वो गुप्त में आपको प्रतिफल देगा।
अपने कमरे में जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, इस समस्या से मुझे छुटकारा दे दीजिए। और विश्वास कर ले। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विश्वास कर ले कि जो कुछ आपने मांगा है वो आपके लिए हो गया है। हालांकि अभी आपको दिखेगा नहीं, आपको वो दिख नहीं रहा है, परंतु आपको विश्वास कर लेना है कि वो मेरे जीवन में हो गया। ठीक हन्ना की तरह उसने ये मान लिया कि जो कुछ परमेश्वर के भक्त ने कहा है वो मेरे जीवन में हो गया है। इसीलिए तो वो फिर उदास नहीं रही, वो खुश रही, आनंदित रही। तो दोस्तों, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की चिंताओं को, समस्याओं को दूर कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स करके भेज सकते हैं, या फिर हमारे प्रेयर टावर में फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जय मसीह। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से कमलजीत सिंह बोल रहा हूँ और मुझे बहुत शुगर था और पीके ब्रदर द्वारा और सिस्टर द्वारा मेरे लिए प्रेयर किया गया, जिससे मेरा शुगर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और 2-3 महीने से मैं शुगर टेस्ट करवा रहा हूँ और मेरा शुगर नॉर्मल आ रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी शुगर ठीक कर दी। और पीके ब्रदर और सिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। धन्यवाद, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में सुंदर सी गवाही को सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचने वाले, हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर पिता, हम सब की देखभाल करने वाले और हमारी चिंता करने वाले प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके सम्मुख आज की शाम में उपस्थित हैं पिता। आपको धन्यवाद, आदर, महिमा को देने के लिए प्रभु, तेरी जय जयकार करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि इसके योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर कि प्रभु तेरी आराधना की जाए तेरे भले कामों के द्वारा। हाँ प्रभु, तेरी महिमा, तेरा आदर किया जाए क्योंकि तू इस योग्य है। हाँ प्रभु, तूने बहुत सी भलाइयां परमेश्वर हम सब के जीवनों में दिखाई हैं। उन्हीं भलाइयों के लिए, उन्हीं आश्चर्य कर्मों के लिए पिता हम आज की शाम में धन्यवादी हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में, अपने बेटे बेटियों के जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। उन बातों के लिए धन्यवादी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि मैं लोगों के सामने तेरी भलाइयों का वर्णन करूंगा। हाँ परमेश्वर, हम भी प्रभु जी तेरी भलाइयों का वर्णन करते, क्योंकि प्रभु तेरे द्वारा प्रभु हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं और प्रभु जी आज आपके सम्मुख उपस्थित है परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। यदि पिता आपके विरोध में पिता हमारे द्वारा आज के पूरे दिन में कोई भी अपराध हुआ है, आपके बेटे बेटियों के द्वारा कोई गलत काम हुआ है, यीशु आपके आगे रखते हैं। हमें शुद्ध पवित्र कीजिए प्रभु यीशु, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु। आप क्षमा करने वाले, दया करने वाले प्रभु हैं प्रभु। आप अपने बेटे बेटियों के, हम सब के गुनाहों को आप दूर करके प्रभु हमें पाक साफ करें प्रभु, ताकि तेरी उपस्थिति में बैठकर हम तुझसे बातचीत कर सके। और आज हर एक जन प्रभु तुझसे बातचीत करने को तैयार है, अपने दुख को, अपनी समस्या को, अपनी खुशी को शेयर करने के लिए तैयार है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। हाँ प्रभु, तेरी उपस्थिति आज की शाम में हमारे मध्य में है। आप हमारे मध्य निवास करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, क्योंकि आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी, और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और यही बात प्रभु आज हमने वचन के द्वारा देखी परमेश्वर, तेरे इस बात को, इस वचन को कि तू सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यही बात प्रभु आज हम वचन के द्वारा सीखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आज प्रभु हमने वचन देखा कि तूने हन्ना की प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दिया प्रभु जी, उसी प्रकार यीशु मसीह आज तेरे बेटे बेटियां भी तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं
हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं प्रभु यीशु मसीह जो इस समय प्रभु उन बातों का अंगीकार कर रहे हैं, उन बातों को तुझसे कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सुने मेरे प्रभु कि आज आपके बेटे बेटियां किस प्रकार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, किस विषय के लिए, क्या उनकी निराशा, क्या उनकी चिंता, क्या उनके दुख है प्रभु। आज वो सारी बातें आपके आगे हम रखते हैं। इस प्रार्थना में प्रभु जब हम सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जब हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो आप अपने लोगों की, वो दुनिया की जिस भी छोर से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं प्रभु, यीशु के पवित्र नाम से उनकी प्रार्थना आज सुनी जाए। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, उसका उत्तर उसे मिला प्रभु, उसी प्रकार यीशु नासरी आज आपके बेटे बेटियों की प्रार्थना भी सुनी जाए, उनको उत्तर मिलने पाए यीशु मसीह। प्रभु आज यदि इनके जीवन में निराशा है प्रभु, निराश वो चल रहे हैं, यदि उनको जॉब नहीं मिल पा रहा प्रभु, वो सेटल अपने जीवन में नहीं हो पा रहे, एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, बच्चे की आशीष नहीं है, जीवन में अकेले हैं, कुछ भी इनके जीवन में सही नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से प्रभु जो लोग निराश हैं यीशु, हम उन्हें आपके आगे रखते हैं, क्योंकि यीशु आप ही तो हैं जो निराशा को आशा में बदल देते हैं। मेरे प्रभु आज आपके लोगों की निराशा दूर हो और उनके जीवन में खुशियां, आनंद और भरपूरी आए प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु जितने लोग प्रभु जी छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, वही आज इनके जीवन में छुटकारा चाहते हैं प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार का छुटकारा हो, दुष्ट आत्मा से, श्रापों से, बंधनों से छुटकारा, तो आज की शाम में प्रभु वो लोग छुटकारा पाएं, वो बच्चे छुटकारा पाएं, वो नौजवान छुटकारा पाएं, वो बुजुर्ग छुटकारा पाएं जो इस समय बंधनों में है पिता, अपने आप को बंधनों में महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से उनके बंधन टूट जाएं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है तो उसके बंधनों से उसे आजाद करता है परमेश्वर। इस समय यदि ये प्रभु एडिक्शन के बंधनों में है, बुरी लतों में है, नाना प्रकार के गलत कामों में है, वह विचार में है प्रभु नाना प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, तो आज उन बंधनों से इन्हें आजाद करे प्रभु जी। यदि पिता इनके जीवन में परमेश्वर दुष्ट कार्य कर रहे तो प्रभु उस बंधन से भी आप इन्हें आजाद करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, यदि इनके परिवार में लड़ाई झगड़े और कलेश है, आपसी मन मुटाव है परमेश्वर, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना मेल मिलाप प्रेम हम चाहते हैं कि उनके जीवनों में होने पाए पिता। प्रभु जी बहुत से लोग हैं प्रभु जो आपके लोगों को तुच्छ जानते हैं प्रभु, उनकी नाम धराई करते हैं प्रभु, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है कि उन लोगों के साथ में आप होकर उनके सम्मान को आप बढ़ाएं प्रभु। आपने जिस प्रकार हन्ना को पिता परमेश्वर सम्मान प्रदान किया प्रभु जी, और भविष्यवक्ता समवेल प्रभु यीशु मसीह उससे जन्म लिया मेरे परमेश्वर, एक बड़ी योजना उसके जीवन में पूरी की, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों के जीवन में भी जब वो अपमानित होते हैं, लज्जित होते हैं, लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, उनका अपमान होता है, वो ठट्टों में उड़ाए जाते हैं, तो प्रभु उन लोगों की सुधि लेकर उन्हें सम्मानित पदों पर आपने नियुक्त करें, उनके जीवन में ऐसा करें कि जब लोग उन पर दृष्टि करें तो पिता वो जानने पाए कि हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कुछ असंभव नहीं, जो सम्मान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग आज दुखी हैं प्रभु कि उनके संतान गलत रास्ते में है, दुखी हैं प्रभु कि जब उनके आपसी संबंधों में प्रभु बहुत ज्यादा गलत फहमियां पैदा हो गई हैं, वो दुखी हैं प्रभु कि जब उनके परिवार एक नहीं हो पा रहे हैं, वो दुखी हैं प्रभु कि जब वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, मैं आज आपसे दुआ करती हूँ कि उनके दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु, वो सिचुएशन बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु कि आप सुन रहे हैं प्रभु, जो इस समय आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय आप सुन रहे हैं हाँ प्रभु, अपनी बेटियों की प्रार्थना को, छोटे बच्चों की प्रार्थना को, नौजवानों की प्रार्थना को, जो यंगस्टर्स हैं प्रभु, जो बुजुर्ग हैं प्रभु, हर एक की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं पिता, क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हैं और सबके नजदीक आज इस समय आप उपस्थित हैं पिता। धन्यवाद करते जितने लोग आज रोगी हैं पिता, यीशु आज उनका शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हर एक के लिए हम प्रार्थना करते जो इस समय रोग में है, बीमारी में है, उनके शरीर दुर्बल है प्रभु, वो कमजोरी में लंबे समय से बीमारियों में है मेरे पिता, और हॉस्पिटल्स में सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इसी समय परमेश्वर अपने लोगों को छूकर चंगा करें, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। यीशु उनके प्रभु लंबे समय से जो बीमार चल रहे प्रभु, वो भले चंगे और स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो अपने पैरों पर खड़े हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इनके शरीर के रोग नष्ट हो
यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यदि दुष्ट आत्मा के द्वारा कोई बीमारी इनके जीवनों में आई है तो यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु जी, छोटे बच्चे जो नवजात से जो इस समय पैदा हुए हैं प्रभु, यदि उनमें कोई भी बीमारी पाई जाती है यीशु के नाम से वो बीमारियां दूर हो और तेरे बच्चे भले चंगे और स्वस्थ हो। इस समय प्रभु बहुत से बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस समय प्रभु वायरल फीवर से प्रभु यीशु मसीह ग्रसित है। मेरे प्रभु सर्दी जुकाम से प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें पिता चंगा करे। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। मैं विनती करती हूँ प्रभु कि आपने अपने लोगों के शरीरों को चंगा किया, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, उनके नसों को परमेश्वर, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को यीशु तूने चंगा किया है। धन्यवाद। आज रात में हम चाहते कि आप अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु। आपने कहा है कि मैं तुम्हें सुख भरी नींद दूंगा। मेरे प्रभु अपने लोगों को सुख भरी नींद दे परमेश्वर पिता, और तब प्रभु वो अपने डर से, अपने बुरे सपनों से छुटकारा पाकर तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों में पिता। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते। आपने हमारी सुधीली प्रार्थना का उत्तर दिया, हर एक जन के दुखों को आनंद में बदला। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।